पूज्य रंग के सभी श्रोताओं को वीरेंद्र शास्त्री का सादर नमस्कार, अभिनंदन। जय श्री कृष्णा। आज मैं पुरुषोत्तम मास की 20वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसमें भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, द्वादशी और व्यतिपात का पर्व महान पुण्यदायक है। इन पर्वों में थोड़ा भी दान जो व्यक्ति करते हैं वह अनेक यज्ञों का फल, अनेक तीर्थों का फल प्राप्त करते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वादशी को प्रातः स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करके उत्तम सामग्री और शुद्ध घी से बनाए हुए 33 मालपुए या अनरस में कांसे के पात्र में रखकर वस्त्र से ढांककर भगवान के सामने अर्पण करें और पैरों में पहनने योग्य पदत्राण, चप्पल, जूते रखें। गंध अक्षत से मालपुआ का पूजन करके संकल्प पूर्वक किसी शतपात्र ब्राह्मण को दान देवें और हाथ जोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना? कलाकाष्ठादिरूपेण यो नित्यं वर्तते हरि लोके विप्रस्वरूपेण तस्मै कालात्मने नमः। इस प्रकार हाथ जोड़ करके भगवान पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना करें। और एक कथा में सुना रहा हूँ, एक कुमारी क्षेत्र में तपस्वी नाम की हजारों वर्ष से एक तपस्या करती थी। उसने अत्यंत दुष्कर तपस्या की और 108 पुरुषोत्तम मास का नियम पूर्वक स्नान दान, अखंड दीप, उपवास, भक्त भोजन आदि नियम धारण करके पुण्य अर्जित किया है। तो पिशाचिनी वहाँ पहुँचती है और उस कुमारी क्षेत्र में तपस्विनी से कहती है कि हे दयालु, आप मेरे पापों का उद्धार करिए। मैं पिशाचिनी हो गई हूँ, मुझे नारद जी ने श्राप दे दिया है। तो उस तपस्विनी ने उससे कहा कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया है? तो उसने कहा कि मैंने नारद जी के सामने छल करके और अंध हो करके मैंने नारद जी को हार डाल दिया था गले में। नारद जी ने मुझे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। उस श्राप से मेरा कैसा उद्धार होगा? आप ही जो है पुण्य दे करके थोड़ा सा मेरा उद्धार करिए। इस प्रकार तपस्विनी को दया आ गई और उन्होंने हाथ में संकल्प लेकर के उस पिशाचिनी के ऊपर छोड़ा और कहा कि हे पुरुषोत्तम, जो मैंने पुरुषोत्तम मास में तप किया है, जाप किया है, पूजा किया है, पाठ किया है, वो इसको लग जाए। इस प्रकार जो है जैसे ही उसने जल छोड़ा वह सुंदर रूपवान हो गई। जैसे पर्वतों में मेरु पर्वत श्रेष्ठ है, ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, तारागणों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। इसी प्रकार समस्त पुण्यदायक कर्मों में पुरुषोत्तम मास का पुण्य सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्यों को पुरुषोत्तम मास आने पर कुछ धारण, व्रत, उपवास, दान आदि कर्म करते हुए पुण्य अर्जित करना चाहिए। और इस मास में आज का दान जो है रेशमी वस्त्र है। जो व्यक्ति रेशमी वस्त्र धारण करता है उसके पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको भी स्वर्ग मिलता है। इस प्रकार जो है आप लोग भगवत संकीर्तन करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ करते रहें, जप कीर्तन करते रहें। इस प्रकार जो है पुरुषोत्तम मास का पूर्ण फल प्राप्त होगा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा।